हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज से मैं राशिफल बताना शुरू करूंगा। मतलब दिसंबर माह से, दिसंबर 2025 के बाद से मैं प्रत्येक महीना आप लोगों का राशिफल बताऊंगा। तो हर महीने का राशिफल आपको मिलेगा, मेष से लेकर के मीन तक। अच्छा, इसमें एक बात कहनी थी कि जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनकी अपनी एक पर्सनल कुंडली होती है, अपना व्यक्तिगत जन्म कुंडली होता है। और उनके जीवन में जो भी फलादेश होता है, जो भी फल प्राप्त होता है, उतार चढ़ाव, जो भी सफलता मिलती है, वो उनके अपने कुंडली के हिसाब से मिलती है। उनके अपने कुंडली में जो ग्रहों की दशा अंतर्दशा है, जो उनके कुंडली में योग बन रहे हैं, उसके हिसाब से उनके जीवन में जो भी प्राप्त होता है। ठीक है। फिर राशिफल का असर क्या होता है? तो राशिफल जो है वो वर्तमान में गोचर की दशा देखी जाती है। वर्तमान में गोचर कैसा है, मतलब जैसे कुंडली में आपके जिस भी ग्रह की दशा हो, अंतर्दशा हो, अभी वर्तमान में वो ग्रह कहाँ है, अभी वर्तमान में, और वक्री है, मार्गी है, किस भाव में बैठा है, बली है कि बली नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ों को देख करके तब फलादेश किया जाता है। तो राशिफल में हमेशा वर्तमान में मतलब एक एक महीने का या एक एक दिन का फलादेश किया जाता है राशिफल में। और ये आपके अपने पर्सनल मतलब व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करता है। हो सकता है कि वर्तमान में जो राशिफल है उसमें समय आपका खराब हो, लेकिन अगर व्यक्तिगत कुंडली, आपकी अपनी कुंडली में समय अगर बढ़िया है तो फिर उस मतलब बढ़िया समय की शुभता में थोड़ी कमी आएगी। ऐसे ही अगर वर्तमान में राशि से अगर कोई समय बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपकी अपनी कुंडली में समय बढ़िया नहीं है, समय अच्छा नहीं है, खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उसके अशुभता में कमी आएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इस राशि फल से आपके अपने कुंडली का फलादेश कटेगा, ये नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए राशि फल जो होता है, इसमें वर्तमान में गोचर की दशा देख करके हम लोग ग्रहों का फल बताते हैं कि ग्रहों का क्या असर होगा। बाकी आपकी अपनी जो व्यक्तिगत कुंडली होती है उस पर वो फल निर्भर करता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपकी चाहे जो भी राशि हो, मेष, वृष, मिथुन, मीन, जो भी राशि हो, तो आपके राशि से चौथे, आठवें और 12वें भाव में, फिर से सुन लीजिए, चौथे, आठवें और 12वें भाव में अगर चंद्रमा है तो वो समय आपके लिए शुभ नहीं होगा। मानसिक क्लेश, व्यय, तरह तरह की परेशानी आएगी। हो सकता है आपका कुंडली जो है उसमें समय अच्छा चल रहा हो, तो आपकी कुंडली में अगर समय अच्छा चल रहा है, शुभ समय चल रहा है, तो उसकी शुभता में भी कमी आएगी। मतलब जब भी चंद्रमा आपके कुंडली के राशि से, आपके राशि से चौथे, आठवें और 12वें भाव में चलेगा, तब आपको थोड़ा बहुत अशुभ प्रभाव मिलेगा। ये मिलना है। खास करके मानसिक परेशानी, कार्य में विघ्न आना, थोड़ा धन हानि होना, स्वास्थ्य में परेशानी, मतलब इस तरीके की परेशानी आएगी। लेकिन ये मतलब एकदम जो कुंडली आपका है वो कुंडली पर ही निर्भर करता है, उसकी शुभता या अशुभता में ही कमी या अधिकता आती है। ठीक है। तो आज मैं मेष राशि वालों के बारे में बताऊंगा कि मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि है, मेष राशि के लिए दिसंबर का महीना ठीक ठाक रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जो है वो वक्री हैं, वक्री हो करके कर्क राशि में बैठे हैं। मतलब मेष राशि से चौथे चंद्रमा बैठे हुए हैं। मेष राशि से चौथे कर्क राशि है, चंद्रमा का राशि है, और उसमें गुरु बैठे हैं। गुरु कैसा बैठे हैं? वक्री होकर के बैठे हैं। वक्री होने के कारण इनके शुभ फलों में थोड़ी कमी आएगी, तो इनकी जो शुभता है वो कम होगी। तो सबसे ज़्यादा असर क्या करेगा? कार्य क्षेत्र में दिखाएगा। कार्य क्षेत्र का मतलब हुआ कि जहाँ कैरियर आप बनाते हैं, नौकरी पेशा, व्यवसाय वगैरह, इस सब में मतलब थोड़ी परेशानी आएगी। पिता से संबंध थोड़ा खराब होगा। राज समाज में या आसपास थोड़ा मान सम्मान में कमी आएगी। इस तरीके की परेशानी होगी। आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति में अभी वर्तमान में राहु एकादश भाव, लाभ भाव में है। राहु एकादश भाव में है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, ग्रहण दोष लगा रहा है। और केतु जो है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो वर्तमान में राहु
और चंद्रमा की जो युति है एकादश भाव लाभ भाव में है, इसके कारण इनको दिसंबर माह में लाभ में परेशानी होगी, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी गिरावट रहेगी। अब कुंडली में समय कैसा चल रहा है ये भी देखना होगा, लेकिन ऐसे राशि के हिसाब से इनके जो लाभ हैं, जो आय में आय है उसमें कमी महसूस होगी। इनको मन अशांत रहेगा, मन में मानसिक व्यथा रहेगी, मन में डर घबराहट बेचैनी रहेगा, कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी कि क्या करें क्या न करें। अच्छा, इस सबसे बड़ी बात यह है कि घर परिवार का सुख इनको अच्छा मिलेगा, चूँकि गुरु वक्री होकर के ही सही, लेकिन मतलब कि उच्च के बैठे हैं और कर्क राशि में घर परिवार की राशि में बैठे हुए हैं, तो थोड़ी लोकप्रियता भी बढ़ेगी, इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। घर परिवार में सबसे प्रेम रहेगा, परिवार में आपसी सौहार्द रहेगा, घर में प्रेम रहेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पत्नी के साथ भी संबंध इनका अच्छा रहेगा। पत्नी भाव में बुध बैठा हुआ है, पत्नी भाव में बुध बैठा हुआ है, बुध सौम्य ग्रह होता है, तो पत्नी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। स्वास्थ्य भी इनका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं आएगी, स्वभाव इनका मधुर बना रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा परेशानीदायक है। विद्यार्थियों के लिए दिसंबर का महीना मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए परेशानीदायक है, क्योंकि एकादश भाव में राहु और चंद्रमा की युति है और पंचम भाव में केतु है, तो ये इनके विद्या प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा, निश्चित रूप से व्यवधान लाएगा। तो चाहे कुंडली में समय जैसा चले, लेकिन पढ़ाई में विद्या प्राप्ति में बाधा आएगी, तो इसका उपाय इनको देख लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप करोड़पति बन जाइएगा, अरबपति बन जाइएगा, वो सब आपके अपने व्यक्तिगत कुंडली पर निर्भर करता है। वर्तमान में व्यक्तिगत कुंडली के साथ साथ जो गोचर की दशा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव में रहेगा तो उस समय परेशानीदायक रहेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5, 6, 7 दिसंबर आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा। 5, 6, 7 दिसंबर, 15, 16, 17 दिसंबर आपका बढ़िया नहीं रहेगा। 15, 16, 17 दिसंबर आपका उतना बढ़िया नहीं रहेगा। और 25, 26 तारीख, 25 और 26 दिसंबर ये आपके लिए उतना शुभ नहीं रहेगा। इस दिन व्यर्थ में चिंता होगी, व्यय होगा, मानसिक क्लेश होगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी, ये आनी ही आनी है। ये मतलब आपके कुंडली में समय अच्छा चले या बुरा चले, लेकिन जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें भाव में रहता है तो निश्चित रूप से परेशानी आती है। तो ये जो तारीख बताया हूँ मैं आपको, इसको नोट कर लीजिएगा और दिसंबर माह में आजमा भी लीजिएगा कि समय आपका अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ऐसे हो गया। अब आपको करना क्या चाहिए कि वर्तमान में जैसे मतलब ये जो समस्याएं आएंगी या जो भी परेशानियां आए, तो शुभ समय है कुंडली में तब तो ठीक है, लेकिन अगर अशुभ समय चल रहा है, शुभ समय नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या चाहिए कि कुंडली किसी योग्य ज्योति से दिखा करके जो आपको पत्थर वगैरह पन्ना है वो पहन लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरे रंग का यूज करें। हरे रंग का रुमाल रखें अपने पास। हरा रंग रहेगा तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता में आप जीतेंगे, शत्रु बाधा में कमी आएगी। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो ग्रह हमारे विपरीत है वो भी तो शत्रु है, जो व्यक्ति हमारे विपरीत है, अनुकूल नहीं है, वो भी शत्रु है। तो इन सब शत्रुओं पर विजय पाने के लिए हरा रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। पत्थर जो है वो कुंडली दिखा करके ही पहनिएगा, बिल्कुल भी आप अपने मन से कुंडली में ये पत्थर ना पहनिएगा। हरा रंग का रुमाल अपने पास रखिए और लाल रंग का चंदन का टीका, जो लाल चंदन आता है उसका टीका लगाते रहिए। भगवान आपके साथ सब शुभ करेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।